हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम त्रिभुज कब बनना संभव है, उसकी भुजाओं का नंबर क्या होना चाहिए कि जिनसे त्रिभुज बने, उसके लिए प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे त्रिभुज कब बनना संभव है, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। जैसे कोई भी त्रिभुज, जैसे मैंने यहाँ त्रिभुज ले रखा है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं का नंबर क्या होना चाहिए कि उससे त्रिभुज बनना संभव हो। मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तब जाके वो त्रिभुज बन सकता है। इस पर आधारित हम सवाल भी देखेंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे, है ना। तो इसकी जो दो कंडीशन है उन्हें हमें चर्चा करना है। तो बी प्लस सी का योग ए से बड़ा होना चाहिए, इसी तरह सी प्लस ए का योग बी से बड़ा होना चाहिए। जस्ट इसका अपोजिट देखेंगे हम कि ए माइनस बी का अंतर सी से छोटा होना चाहिए, बी माइनस सी का अंतर ए से छोटा होना चाहिए, सी माइनस ए का अंतर बी से छोटा होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मोड से हमें जो है पॉजिटिव नंबर निकलेगा, तो ये अंतर हमें लेना है, इसीलिए हमने ये मतलब इस प्रॉपर्टी में मोड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। सवाल देखेंगे हम इस पर आधारित। जैसे सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई नहीं बताता है। कब त्रिभुज नहीं बन सकता, कौन सी भुजाओं, कौन से नंबर ऐसे होंगे इन ऑप्शंस में से जिनसे त्रिभुज नहीं बन सकता। तो जैसे पहला नंबर हमें दे रखा है 12 और 18 और 15, तो क्या इससे त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे, हम या तो प्लस वाली से चेक कर लेंगे या अंतर वाली से चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ प्लस वाली ही कंडीशन लगा लेते हैं। 12 और 18 का योग 30 होता है, जो कि 15 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में हमारा त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, 18 और 23 और 41, तो क्या इन दोनों का योग इससे बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये क्यों, क्योंकि ये 41 हो रहा है और 41 बराबर 41 क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन सकता। तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इन दोनों को भी हम चेक कर सकते हैं कि 7 + 10 क्या बड़ा होगा 12 से, तो बिल्कुल बड़ा होगा, इसमें भी त्रिभुज बन सकता है। और 4 + 7 बड़ा होगा 9 से। इनको हमें रिवर्स करके भी चेक करना है। जैसे हमें लग रहा है कि यदि ये जो नंबर्स है, ये जैसे यहाँ पर हमने 7 और 4 को प्लस करा, इसी तरह हमें क्या करना है, 7 + 9 क्या बड़ा होगा 4 से, और एक और नंबर कौन सा बचा, 9 + 4 क्या बड़ा होगा 7 से। इस तरह से हमें रिवर्स भी इसको चेक करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है ना। मतलब तीनों नंबर को हमें, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, a + b, b + c और c + a, तीनों कंडीशनों को चेक करना है, ठीक है। वैसे हमें ऑप्शन देख के मालूम पड़ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर दे रखा है हमारा 12, 9 और 15, तो 12 + 9 क्या बड़ा होगा 15 से, तो बिल्कुल बड़ा होगा, तो ये त्रिभुज बन सकता है। इसी तरह से जैसे ये 20, 20, 20 दे रखा है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। और 3, 4, 5, तो ये भी हमारे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये भी बन सकता है। 3 + 5 बड़ा होगा किससे, 4 से, है ना। और इसी तरह से ये जैसे अब डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 3 + 5 बड़ा होगा 1 से। ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन इसे हम इसकी, और जैसे ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, तो अब हमने ए और बी को तो कर लिया, a + b तो हमारा बड़ा हो गया किससे, c से, लेकिन हमें b + c को भी चेक करना पड़ेगा कि ये बड़ा है कि नहीं a से। तो b + c क्या हो गया, 5 + 1 क्या बड़ा है 3 से, तो ये भी बड़ा है ना। लेकिन हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, c + a। क्यों कर रहे हैं तीसरी कंडीशन चेक, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज, इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव हो पा रहा है, तो इसी ऑप्शन में ऐसा नंबर है जिससे त्रिभुज नहीं बन सकता। तो ये तीसरी कंडीशन, क्या c + a बड़ा होगा b से, तो c हमारा क्या है 1 और a हमारा क्या है 3, क्या बड़ा होगा 5 से, तो ये यहाँ पर संभव नहीं है। 4 जो है बड़ा नहीं है 5 से, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, इसमें ये त्रिभुज नहीं बन सकता। तो इसी तरह से हम, मतलब कोई भी नंबर हो कि दो भुजाओं का योग या तो तीसरी भुजा से बड़ा हो या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो, उसमें जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।